Hello, good morning, dear student. I am Amit from AG classes. Today, I am going to discuss with you about Indian civilization and culture, and this is the English story from Bihar board. एक्चुअली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बातें जो हो रही है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की हो रही है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो होता है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात हो रही है। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं इसमें गांधी जी के ने बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश करी है और इसमें कंपेयर किया है हमारे सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें महात्मा गांधी जी ने देखिए यहाँ पे कहा है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी 1869 to 1948 popularly known as a Bapu or the father of the nation was more a spiritual leader than a politician। यानी कहने का बात है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी गांधी जी का ही पूरा नाम है। इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर यहाँ पे इन्हें इसमें कहा गया कि पॉपुलरली नोन एज अ बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी इनको भारत के पूरे हमारे राष्ट्र में इनको बापू के नाम से और साथ ही साथ राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। केवल और केवल ये स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, आध्यात्मिक नेता ही नहीं, देन अ पॉलिटिशियन, ये राजनेता भी रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हैं हमारे भारत में गांधी जी को बहुत ही प्यार से बापू और साथ ही साथ राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और ये केवल स्पिरिचुअल लीडर ही नहीं बल्कि राजनेता भी रहे हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के तौर पे यूज किया अंग्रेज़ों के खिलाफ इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी भारत के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो सत्य और अहिंसा का जो इनका मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में यूज़ किया। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि जब फिर यहाँ पे है फ्रॉम 1915 to 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पे है 1915 से लेके 1948 तक गांधी जी का जो है इंडियन भारतीय पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा था, ये बहुत इनका वर्चस्व था। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब यहाँ पे कह रहा है एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक, यानी एक हत्यारे के द्वारा इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। यानी मैंने पहले ही आपको बताया कि ये 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या नाथूराम गॉडसे के द्वारा कर दी गई थी। कह रहे कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। यानी यहाँ पे कह रहा है कि उनके जो अपनी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो इन्होंने लिखा है, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स लेख लिखे इन्होंने, इनके द्वारा जो लिखा गया, ये पत्रिका जो छप रहा था यंग इंडिया के लिए, इन्होंने बहुत सारे अवसरों पर, ठीक है, डिफरेंट ओकेजन्स पे इन्होंने जो भाषण दिए, इससे इन्हें पता चला कि नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी ये केवल और केवल ये ओरिजिनल थिंकर यानी मौलिक विचारक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ग्रेट, इनको बहुत ज़्यादा, चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध,
आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी केवल और केवल ये ओरिजिनल मौलिक विचारक ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के मुहावरेदार जो सेंटेंसेस थे, चीज़ें थी अंग्रेज़ी में, इनको बहुत ही अच्छे से ख्याति प्राप्त था। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हम अभी अंश पढ़ रहे हैं ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये भी गांधी जी ने जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उन्हीं से लिया है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन, यानी गांधी जी यहाँ बातें करते हैं, बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood passage of time, यानी गांधी जी यहाँ बातें करते हैं साउंड फाउंडेशन का मतलब जो है हमारी मजबूत नींव, भारत की जो मजबूत नींव है, यहाँ पे हमारी जो हो रही है कंपेयर कर रहे हैं गांधी जी यूरोपियन सभ्यता और हमारे इंडियन सभ्यता। तो यहाँ पे कह रहे हैं मजबूत नींव के बारे में कि सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, अभी विथस्टूड का मतलब होता है सहन करना, सामना करना, ठीक है। समय के साथ जो इंडिया था अपने मतलब जगह पर क्या रहा, अडिग रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो उसकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो भौतिकता को, ठीक है, यानी वो भौतिकवाद को बढ़ावा देना है, जो हमारी सभ्यता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हमारी सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक है। यानी कुल मिला के गांधी जी ने इसमें बातें करी है कि जो हमारी सभ्यता है उस सभ्यता में हम लोग चाहे जितना भी हमारे बीच कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ भेदभाव का जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे गांधी जी ने एक और बात कहा है कि हम लोग जो भी करें, हम चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यूरोपियन सभ्यता से अच्छे हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। अब कह रहे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड शोन बाय आवर एंसेस्टर रोम व्हेन ग्रीस शेयर्ड द। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, जो हमारे भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ है, वो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारी सभ्यता को क्या कर सके, काट सके, हमारे सभ्यता की बराबरी कर सके। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा जो बीज बोए गए हैं ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यानी रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यानी कह रहा है कि रोम जो है उसका नाश हो गया और ग्रीस जो है उसी के रास्ते वो भी, उसका भी वही हश्र हुआ जो हश्र किसका हुआ था, रोम का हुआ था। अब यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि सेम फेट द माइट ऑफ द फेरोज was broken, Japan has become westernized, China nothing can be shared, but India still somehow or other sound of the foundation। यानी कह रहा है कि रोम का नाश हो गया, साथ ही साथ यानी ग्रीस का नाश हो गया। द माइट ऑफ द फिरोज, फिरोज जो था ग्रीस का जो है वहाँ का शासक था, अपने आप को ग्रीस का गॉड कहता था, उसका भी नाश हो गया। जापान धीरे धीरे करके क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, वो भी पश्चिमीकरण हो गया उसका। चाइना का तो कुछ कह ही नहीं सकते, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन आज भी हमारा जो भारत है, इंडिया है, अपने जगह पे अडिग रहा, मजबूती के साथ अपने जगह पर खड़ा रहा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्म ऑफ ग्लोरी।
जो यूरोप के लोग हैं वो ग्रीस के लोगों द्वारा लिखे गए जो उनकी इतिहास था, जो उनके द्वारा लिखा गया अपना इतिहास था, उससे इन लोगों ने कुछ सीखने की कोशिश करी। लेकिन जो रोम जिससे ये यूरोप के लोग सीखने की कोशिश किए, सीखे, वो रोम अपनी ही ग्लोरी को बचा ना सका। तो in trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। जबकि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो गलतियाँ रोम और ग्रीस के द्वारा हुई वो गलतियाँ ये लोग नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? जिसने इतिहास बनाया वो खुद वहाँ से उनकी अस्तित्व तो मिट गया, तो क्या उनके द्वारा लिखा गया ये लोग जो लेख है इतिहास है उसको पढ़कर क्या ये अपने आप को बचा पाएंगे? क्या अपनी अस्तित्व को ये बचाए रखेंगे? नहीं, ऐसा ये नहीं हो सकता। सच इज द पिटिएबल कंडीशन, इनके लिए तो ये एक दयनीय स्थिति है। कह रहे कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड इट इज हर ग्लोरी। इंडिया कुछ देर का इंटरप्ट था। कह रहा है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच इंडिया जो था वो अडिग रहा, अपने ग्लोरी को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अडिग रहा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लगाया गया एक चार्ज था, हमारे ऊपर एक अगेंस्ट हमारे ऊपर ये चार्ज लगाया गया। लोगों ने, पश्चिमी सभ्यता वालों ने ये लगाया कि हम लोग क्या हैं? अनसिविलाइज्ड हैं, यानी हम लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट, हठी हैं, जिद्दी हैं। यानी दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को कहा जाए कि हाँ बदलना है, तो इंडिया वाले जो हैं वो अपने आप में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता वाले। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये सचमुच हमारे मेरिट, हमारे मेधा के ऊपर लगाया गया एक लांछन है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोगों ने जो जाना समय के साथ, हम लोगों ने ये पाया कि जैसे एक लोहार की भांति होती है, जो एक होता है ब्लॉक, मेटल वाला ब्लॉक, उस पर किसी भी चीज़ को, किसी भी लोहे को रख करके आकार दे दिया जाता है पीट करके। वैसे ही यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि हमने ये जाना है, ये एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारे क्षमता है और जो हमने देखा है, जो हमारे यूरोपियन सभ्यता में हमने जो पाया है, ये देख करके वी डेयर नॉट चेंज, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग अपने आप को बदल पाए और बदलें। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस ओपन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार थोपे, बहुत सारे सभ्यताओं ने अपने अपने इंडिया के ऊपर विचार थोपे, लेकिन इंडिया अपने जगह पर अडिग रहा। दिस इज़ हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। और यही इसकी सुंदरता है, और वह इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशा जो है, आशा का मुख्य आधार है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तीसरे पैरा में पढ़ेंगे हम लोग कि सिविलाइजेशन is that mode of conduct which point out to man of the path of duty, performance of duty and observance of morality। civilization जो है
वो क्या करता है, कर्तव्य की, मनुष्य के कर्तव्य के पथ को बताने का काम करता है। और अगर आपकी कर्तव्य जो है, आप अगर अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से करते हैं तो आप अपनी नैतिकता का भी पालन सही ढंग से कर रहे हैं। और ये दोनों जो है कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, यानी परिवर्तनीय है। आप अगर आप नैतिकता को मानते हैं तो अपनी ड्यूटी के पथ पर सही ढंग से चल सकते हैं। अगर अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपके अंदर नैतिकता भी अपने आप आ जाती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो मोरालिटी है, ठीक है, हमने ये नैतिकता से ये सीखा है, नैतिकता से हमने पाया है, हासिल किया है अपने माइंड और अपने जुनून पर। और ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्फ, हम स्वयं ही जान जाते हैं कि हमारे अंदर जो है नैतिकता पूर्ण रूप से है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी एक गुजराती के लिए ये है, अगर सिविलाइजेशन का जो मतलब होता है वो एक अच्छा आचरण होता है। इफ दिस कंडीशन बी करेक्ट, definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। अब यही कह रहा है कि अगर हमने जो ऊपर वाले पैरा में पढ़ा है, अगर इसका परिभाषा सही है तो इंडिया ने बहुत सारे लेखकों को देखा और अब इसने वहाँ से कुछ नहीं सीखने की कोशिश की। अब ऐसे ही तो इंडिया को नहीं कहा जाता कि विश्व गुरु। इंडिया शुरू से ही एक समय था कि हमारे यहाँ फाहियान जैसे चीनी यात्री, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लोग आकर के और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। खैर एक समय आएगा ऐसा कि फिर से वो चीज़ें, क्योंकि जो इतिहास होता है वो अपने आप को दोहराता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो हमने दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करी और हमें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ऐसा होना भी चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, the more it gets the more it's want and it still remains unsatisfied। यहाँ देखिए कितने बढ़िया यहाँ कहा गया है कि वी नोटिस दैट, हमने ये नोटिस किया, हमने ये जाना कि जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो मानसिक जो हमारी स्थिति होती है वो एक आज़ाद पंछी की तरह होता है कि जितना यह पाता है उतना ही इसकी चाहत बढ़ जाती है और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि the more we indulge our passion, the more inbrittle they become। कह रहे हैं कि जितना हम अपने जुनून और जितने हम अपने विलासिता में घूलते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, उतना ही हम स्वार्थी बनते चलेंगे। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारी संलिप्तता पर लगाम लगाया, एक लिमिट सेट किया। They show that happiness was largely a mental condition। उन्होंने ये देखा कि खुशी जो है ये हमारा मानसिक स्थिति है और यही जो हमें केवल और केवल कुछ क्षण के लिए खुशी प्रदान करता है। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy। Millions will always remain poor। कह रहा है कि देखा गया है लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है वो खुश है, ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है वो खुश है, बल्कि और जो व्यक्ति गरीब है वो नाखुश है, बल्कि अक्सर ये देखा गया है
अमीरों को दुखी होते हुए और गरीबों को खुश होते हुए। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दीज आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, और यही सब चीज़ों को जांच कर परख कर देख कर के हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें लग्जरीज और प्लेजर, भोग विलासता और आनंद से दूर रखा। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हम लोग उसी हल से आज भी खेती करते हैं जो हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने उससे खेती किया था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। अब यहाँ कह रहे हैं, बातें हो रही है कि हमारे पूर्वजों ने जिस हल से खेती किया था उसी हल से आज भी हम खेती कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज जो जिस झोपड़ी में रहा करते थे फॉर्मर टाइम्स में, यहाँ पे फॉर्मर टाइम्स है, उसमें आज भी हम लोग रहते हैं और स्वदेशी एजुकेशन लेते हैं, इंडिजीनियस एजुकेशन, और जो पहले था आज भी है। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, और उस हमारे पास उस समय कोई भागा दौड़ी मारा मारी वाला कोई कंपटीशन नहीं था। इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड एज अ रेगुलर वेज, सभी के सभी लोग जो है अपना अपना काम किया करते थे, अपना अपना ऑक्यूपेशन में व्यस्त रहते थे और उनके काम के अनुसार उनको दैनिक मजदूरी दी जाती थी। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves. ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जो हैं वो मशीनों को बनाना नहीं जानते थे, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हम अपने दिल और दिमाग को इन सब चीज़ों में लगाएंगे तो एक दिन हम लोग धीरे धीरे करके वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, इसके गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपनी नैतिक ज्ञान को खो देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. अब यहाँ बातें कर रहे हैं गांधी जी कि उन्होंने डिसाइड किया, बहुत सोच विचार के डिसाइड किया कि we should only do what we could, हम लोग वही करेंगे with our hands, जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। They show that our real happiness and health consisted in the proper use of our hands and feet. यानी यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि हमारी असली जो खुशी है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो प्रॉपर हमारे हाथ और पैर चलाने पर ही ये सही ढंग से रह सकता है, हमारा स्वास्थ्य भी सही रह सकता है। और आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो है अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। चलिए।